चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे होता है। अब ये मीनिंग की एक खासियत बताता हूं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। ये इंपॉर्टेंस या डायमेंशंस या इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट आया तो आपको ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग और सी डेफिनेशन बोलना है। बेटा आपको दो दो लाइन लिखना है। तो ये एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखना है। बट क्वेश्चन ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा ड्राइंग के तहत बताता हूँ। नाउ इफ यू चेक आउट बिजनेस एनवायरनमेंट, डू यू एग्री कि वो दो वर्ड से बना है? एक है बिजनेस, एक है एनवायरनमेंट। ठीक है। नाउ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। डू यू एग्री कि बिजनेस के दो पार्ट्स है? एक पार्ट को बोलेंगे इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एक पार्ट है कॉमर्स, जो ये फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो और एनवायरनमेंट का बेसिक लेवल पे मीनिंग क्या है? सराउंडिंग। सो जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम हवा, पानी, मॉइस्चर, क्लाइमेट, ये सब की बात करते हैं जो एज इंडिविजुअल अपने को असर करता है। ठंडी, गर्मी, बारिश। ठीक है ना। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस है, आप बिजनेस में एग्जांपल ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ले लो। ठीक है ना। डू यू एग्री कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बिजनेस है? ठीक है ना। इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। नाउ रिलायंस को असर कौन कौन करेगा? उसके कस्टमर। ठीक है ना। जियो, 5G, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर वैसे वो लोग बनाएंगे। कॉम्पिटिटर्स, एयरटेल असर करेगा। और कौन असर करेगा? गवर्नमेंट के पॉलिसीज असर करेंगे जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदता है। सप्लायर असर करेंगे। रिलायंस में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, वो असर करेंगे। समझ में आ रहा है? सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस को असर करता है। लेकिन डू यू ऑल्सो एग्री कि सी अपने देश का नेशनल इनकम है 268 लाख करोड़। ठीक है। और उसमें रिलायंस का टर्नओवर है 8 लाख करोड़। मतलब देखा जाए तो 3.5%, जो 3 से लेकर 3.5% इंडिया का जीडीपी, नेशनल इनकम में रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो माहौल है, वो रिलायंस को असर करेगा, लेकिन इन टर्न रिलायंस भी एनवायरनमेंट को असर करेगा। लॉजिक समझ में है बेटा? सो अभी हम आते हैं इसमें कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे कि बिजनेस आइसोलेशन में नहीं रहते। जैसे हम कुदरत के साथ हमको जीना है। ठंडी में स्वेटर पहनना है, बारिश में अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है, छतरी में फैन, एसी लगता है। सो हमको वातावरण असर करता ही है। तो उसी प्रकार से बिजनेस अकेला नहीं रह सकता। वो फंक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ, और जहां पे एनवायरनमेंट उसको असर करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करता है। एक बात बताता हूं, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को असर करता है। आज से 5-7 साल पहले मेरा प्लान था मंथली 1 GB, एक महीने में 1 GB, वो भी बच जाता था। अभी 1 GB तो आपको हंसी आ जाएगी, आप बोलेगी 2-3-4 GB रहा तो मजा आ जाएगा। सो अभी इंडिया में जो कंजम्पशन है पर आदमी, 1.5 से 2 GB तो आदमी कंज्यूम कर ही लेता है दिन का, महीने के बात नहीं कर रहा हूँ। सो देखा जाए तो जियो ने पूरा वातावरण ही बदल के रख दिया, वाईफाई का कल्चर। ठीक है। सो सबसे पहले सक्सेसफुल बिजनेस वो होते हैं जो वातावरण को समझे और उसको असर करे ना। बहुत आश्चर्य की बात ये थी कि जब जियो आया उसने कॉल फ्री कर दिया, आउटगोइंग और इनकमिंग, जबकि बाकी सबके कॉल के चार्जेस थे। उन्होंने सबसे प्राधान्य किसको दिया? डेटा को दिया। सो जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो
तुमको एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे टाइम में एक घड़ी थी HMT की, आपके पापा शायद को पता होगा, वो चाबी लगाना पड़ता था घड़ी को। और उसके बाद आया टाइटन जिसने बैटरी डाली घड़ी में। सो जमाना क्या हो गया, अभी सब कुछ बैटरी पे चलता है, आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। सो सक्सेसफुल बिजनेस वो है जो वातावरण को समझता है और उस हिसाब से ढलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना है। जो गाड़ी इलेक्ट्रिक का लॉन्च नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। डीजल के गाड़ियों का सेल लगभग खत्म हो रहा है, सब पेट्रोल और ई व्हीकल पे आ रहा है। सो बेटा आप इंट्रोडक्शन में ऐसा बोल सकते हो कि बिजनेस आइसोलेटेड नहीं है, वो एनवायरनमेंट में रहता है और एनवायरनमेंट को असर करता है। बेटा 2 ही लाइन लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। अब मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को असर करेगा। बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल पावर, रिलेशनशिप और उसके जो ओरिएंटेशन है, पॉलिसीज, कायदे, सोशियो कल्चर, मतलब इन शॉर्ट बिजनेस को सोसाइटी असर करता है, कल्चर असर करता है। इंडिया में बीफ बैंड है मेजोरिटी जगह पे, ठीक है, तो बीफ बिकता नहीं है। गाय पवित्र मानी जाती है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाय इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें इसलिए कि अपना देश का कल्चर और अमेरिका का कल्चर अलग है, ठीक है। सो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, नेचुरल, डेमोग्राफिक, लगभग हर चीज तो बिजनेस को असर करेगी। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा तो ये मीनिंग लिखना। क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट बोलना, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कंपनी के भीतर के लोग, कंपनी के भीतर का वातावरण, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज भी असर करेगा, विच इंक्लूड्स फैक्टर्स जो बिजनेस को अपॉर्चुनिटी देता है और थ्रेट देता है। बोलने का तात्पर्य है, टाटा का सेल लगातार गिर रहा था, लेकिन टाटा के पास एक एडवांटेज था, टाटा नेक्सॉन ई व्हीकल सुना होगा। जैसे ही लोगों को पता चला कि ई व्हीकल सस्ता पड़ता है चलाने, ठीक है ना, आपको 1 किलोमीटर का बाकी जगह 1.5-2 रुपए लगता है, तो ई व्हीकल का 30-40 पैसा लगेगा, मतलब 1/5 कॉस्ट में, उससे भी कम कॉस्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। सो आप इंट्रोडक्शन के पहले 2 लाइन लिखना, मीनिंग के ये लाइन लिखना, तो आपका मीनिंग भी अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में है डेफिनेशन। आप वैसे भी छोटा डेफिनेशन लर्न करोगे, तो ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, जो फर्म के बाहर है, जो फर्म को असर करेगा, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आपके भीतर का एनवायरनमेंट भी आपको असर करता है। यदि आपके कंपनी में शांति नहीं है, स्ट्राइक चल रहा है, तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा। और कंपनी के बाहर यदि वातावरण बदल रहा है, मास्क के कंपनी का लगभग धंधा कम हो गया होगा। कोविड के टाइम में मास्क के कंपनी टॉप में चल रहे होंगे, अभी वातावरण बदला तो मास्क का सेल ही नहीं हो रहा होगा उनका। आया समझ में? तो ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका आंसर कितने फॉर्म में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन, और एक एग्जांपल भी डाल सकते हो, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।